एशिया के दो देश थाईलैंड और कंबोडिया में जंग छिड़ गई है। पिछले साल ही दोनों देशों ने थाई कंबोडियन फ्रेंडशिप ब्रिज पर एक परमानेंट बॉर्डर चेक पोस्ट भी बनाया था, लेकिन एक साल के भीतर ही भाईचारे ने दुश्मनी का रूप ले लिया। दो दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसियों के बीच क्षेत्र और 1000 साल पुराने एक हिंदू मंदिर पर विवाद के कारण घातक संघर्ष छिड़ गया है, जिसमें अब तक 10 से ज्यादा नागरिकों की और कई सैनिकों की जान चली गई है। हालांकि ये विवाद एक शताब्दी से भी ज्यादा पुराना है और इस पर हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन मई महीने में तनाव तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब एमराल्ड ट्रायंगल में थाई सैनिकों के साथ झड़प के दौरान एक कंबोडियन सैनिक की कथित तौर पर मौत हो गई। एमराल्ड ट्रायंगल एक विवादित बॉर्डर एरिया है जिस पर थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही अपना अपना दावा बताते हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आक्रामक होने का आरोप भी लगाया। कंबोडिया के बड़े नेता और प्रधानमंत्री के पिता हुन सेन ने युद्ध की आशंका भी जताई। हुन ने 2023 में प्रधानमंत्री पद अपने बेटे को सौंप दिया था, लेकिन कंबोडिया में आज भी फैसले वही लेते हैं। हुन सेन ने कहा, हम युद्ध से नफरत करते हैं, लेकिन विदेशी आक्रमण का सामना करने पर हमें युद्ध के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब सवाल है कि इस वक्त ये मामला कैसे बढ़ा। तो युद्ध की आशंका के बीच जून में दोनों देशों ने सीमा के पास सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन जल्द ही ये मामला शांत भी हो गया। अब दुनिया के सामने सीमा पर तो ये तनाव कम हो गया, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर रणनीतिक हमला करते रहे, जैसे एक्सपोर्ट पर रोक लगाना और थाईलैंड का कंबोडिया की बिजली सप्लाई बंद करने की धमकी दी। इसके बाद आया जुलाई, और जुलाई में मामला तब चरम पर पहुंच गया जब एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ और उसमें 5 थाई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके लिए कंबोडिया को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि कंबोडिया ने इन दावों को निराधार बताते हुए कहा कि ये बारूदी सुरंगें पुराने युद्ध के समय की हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। इसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के राजदूत को निष्कासित कर दिया और सभी बॉर्डर चेक पोस्ट भी बंद कर दिए। इस कारण दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और भी ज्यादा खराब हो गए। अब कंबोडिया ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक में अपने दूतावास को खाली करा लिया और राजनयिक संबंधों को और कम कर दिया। अब जानते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया की जंग की शुरुआत कैसे हुई। तो गुरुवार को बॉर्डर वाले सुरीन और ओदार मिंचे प्रांतों के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच पहले गोलीबारी हुई। उसके बाद संघर्ष एकदम बढ़ गया। थाईलैंड का सी साकेत प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां एक गैस स्टेशन पर गोलीबारी में 6 नागरिक मारे गए। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें थाईलैंड में लोगों को अपने घरों से बाहर निकलकर धमाकों और गोलीबारी की आवाज के बीच कंक्रीट के बंकर में शरण लेते हुए देखा जा सकता है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि कंबोडिया ने थाईलैंड में मिलिट्री और आम नागरिकों यानी सिविलियन एरियाज दोनों पर ही रॉकेट दागे। इसमें सुरीन प्रांत का फानोम डोंग राक अस्पताल पर भी हमले का आरोप लगाया गया। अब थाईलैंड ने जवाब में अपने F-16 लड़ाकू विमान तैनात करके कंबोडिया के बॉर्डर वाले इलाकों पर बमबारी कर दी। कंबोडिया ने दावा किया कि इसमें उसके 2 नागरिकों की मौत हो गई। बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन भी बीच में कूद पड़ा और दोनों देशों के बीच सुलह समझौता कराने का ऑफर दे दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि रायता और लड़ाई जितना मर्जी उतना बढ़ा लो, और ये लड़ाई ऐसे ही बढ़ गई। झड़पें बढ़ने पर थाईलैंड ने कंबोडिया में अपने नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया। तो ये तो था अभी का सूरत हाल। तो अब आते हैं इस तनाव के इतिहास पर। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जमीनी सीमा यानी लैंड बॉर्डर है, और ये सीमा फ्रेंच कॉलोनाइजर्स ने खींची थी जब उन्होंने 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर राज किया था। 1907 में सीमा को लेकर इन दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। हालांकि बाद में थाईलैंड ने इस नक्शे पर यानी समझौते पर आपत्ति जताई और 11वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर प्री विहर को कंबोडिया इलाके में रखे जाने पर आपत्ति जताई। 1959 में कंबोडिया ने यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में उठाया, जिसने उसके पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि मंदिर कंबोडियाई इलाके में ही आता है तो वो वहीं रहेगा। हालांकि थाईलैंड ने उस समय इस आदेश को मान तो लिया, लेकिन उसने तर्क दिया था कि आसपास के बॉर्डर को लेकर अब भी विवाद चल रहा है। अब ये मसला तो यहीं शांत हो गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध 2008 में फिर से खराब हो गए, जब
कंबोडिया ने मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की कोशिश की। ये थाईलैंड को पसंद नहीं आया और वहां खूब विरोध प्रदर्शन हुए और पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच इस तरह की छिटपुट झड़प होती रही है और विवाद के कारण में वो मंदिर ही है और बॉर्डर वाले इलाके। लेकिन इस बार की झड़प से पहले आखिरी बार इससे भी बड़ा टकराव साल 2011 में हुआ था। तब दोनों देशों के बीच एक हफ्ते तक लड़ाई चली और इस लड़ाई में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और हजारों नागरिकों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब देखना होगा कि इस बार की लड़ाई कितनी लंबी चलती है या इस मुद्दे को एक बार फिर शांति से सुलझाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।